हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकृति, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ, साथ में ही शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, और लास्ट में पढ़ेंगे शिक्षा का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन। तो हम कहते हैं शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर गति से चलती रहती है। बच्चा जब से जन्म लेता है और अंतिम सांस तक उसकी शिक्षा चलती रहती है। व्यक्ति समाज की हर एक घटना से कुछ ना कुछ सीखता है। अतः शिक्षा समाज में चलने वाली निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ में हम क्या बात करते हैं? शिक्षा अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मानी जाती है। एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, ई और ड्यूको, जहाँ पर ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। ठीक है, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है। एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको, जहाँ पर ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। तो अंदर से बाहर निकालने का हमारा क्या तात्पर्य है? मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर जन्मजात शक्तियाँ पाई जाती हैं और शिक्षा क्या करती है? हमारी जन्मजात शक्तियों को जागृत करती है, उनको बाहर निकालती है, उनको आगे बढ़ाती है, उनका विकास करती है। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया जो अंतर्निहित जन्मजात शक्तियों को विकास करे। ठीक है, अंतर्निहित का मतलब क्या है? जो अंदर निहित है व्यक्ति में। अब इसके बाद शिक्षा की परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा क्या है? महात्मा गांधी ने क्या कहा है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। महात्मा गांधी की परिभाषा में सर्वांगीण वर्ड पर जोर दिया गया है। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसका हर एस्पेक्ट से विकास किया जाना चाहिए। दूसरी है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जो अंतर्निहित शक्तियाँ, उनको जागृत करना, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तीसरी है अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। ठीक है, अरस्तु का कथन है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो शिक्षा के संदर्भ में कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। अब इसके बाद शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ की बात करते हैं, नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ, ठीक है, नैरो मीनिंग। संकुचित अर्थ में हम ये कहते हैं जो हमारी विद्यालय में शिक्षा चलती है। तो शिक्षा का संकुचित रूप ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जब भी आप किसी से शिक्षा के बारे में पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि विद्यालय में चलती है। तो शिक्षा का संकुचित रूप ही सबसे प्रचलित है। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल विद्यालय में ही चलती है, जिससे सभ्य नागरिकों का निर्माण किया जाता है। लेकिन शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम क्या बात करते हैं कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर एक घटना से, हर एक कठिनाई से कुछ ना कुछ अनुभव लेता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है मरते दम तक। तो व्यापक रूप में शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसके बाद आता है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा के स्वरूपों को, शिक्षा की प्रकृति को एनालाइज किया। ठीक है, विश्लेषण किया उनका और निम्न प्रकार से विश्लेषित किया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो जब भी समाज में दो व्यक्ति मिलते हैं तो वो आदान प्रदान करते हैं व्यवहारों का और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो शिक्षा समाज में चलती है। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं शिक्षा विद्यालयों में चलती है, तो विद्यालय भी तो समाज का ही हिस्सा है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, चाहे पाठ्यक्रम हो, वो समय के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि समाज की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं और शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इसके अलावा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, तो द्विमुखी प्रक्रिया को सपोर्ट किया है जॉन एडम्स ने। एडम्स ने कहा है कि शिक्षा प्रक्रिया में दो मुख होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, बाइपोलर। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें केवल और केवल दो ध्रुव होते हैं। इसके बाद आता है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में।
तो जॉन एडम्स की जो विचारधारा थी कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने उसका खंडन किया और कहा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्योंकि जब भी शिक्षक और शिक्षार्थी मिलते हैं तो उनमें भाव विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, कोई ना कोई मैटर तो होगा, सब्जेक्ट मैटर तो होगा। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो ये बात है, शिक्षक और शिक्षार्थी हैं, लेकिन जब तक पाठ्यक्रम नहीं है तब तक ये निर्धारित नहीं होगा कि शैक्षिक प्रक्रिया कैसे चले, शिक्षक शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाए। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में एक्सेप्ट किया है जॉन डीवी ने। इन्होंने कहा शिक्षा में 3 ध्रुव होते हैं, ठीक है, ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब इसके बाद आता है शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन इज ए मल्टीपोलर प्रोसेस, यानी कि जो प्रेजेंट में शिक्षा चल रही है वो बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में है। इसमें केवल शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ही नहीं आता, इसके अलावा जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, क्योंकि शिक्षा व्यापक अर्थ में हम बात करते हैं, शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, केवल और केवल शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं है। तो जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा चल रही है। अब इसके बाद आता है शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति के संबंध में दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि ने निम्न विचार प्रस्तुत किए, ठीक है। दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों, इन्हीं के आधार पर शिक्षा निर्धारित होती है। तो शिक्षा की प्रकृति के संबंध में दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने विचार प्रस्तुत किए। पहला विचार क्या है कि शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है और इसके 3 अंग होते हैं। शिक्षा समाज में चलती है, ठीक है, 3 अंग होते हैं, सिखाने वाला, सीखने वाला और सीखने तथा सिखाने की विषय वस्तु। सिखाने वाला कौन हो जाएगा? शिक्षक। सीखने वाला यानी कि शिक्षार्थी, और सीखने तथा सिखाने की विषय सामग्री मतलब पाठ्यक्रम। तो त्रिमुखी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, उसमें मैंने पढ़ा था कि 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है, इसके 3 अंग होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में चलने वाली निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है, परंतु संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल और केवल विद्यालय में ही चलती है, लेकिन संकुचित रूप ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ये बात ध्यान रखना। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। जब भी आप कोई किसी भी सब्जेक्ट मैटर कोई भी पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो जरूर होगा कि हमें ये पढ़ के ये करना है। तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कुछ उद्देश्यों के सामने रखकर ही शैक्षिक प्रक्रिया चलती है, जिसके उद्देश्य समाज द्वारा निर्धारित होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य समाज निर्धारित करता है और शिक्षा के द्वारा ही समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा की विशेष सामग्री अत्यंत विस्तृत होती है, जिसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि हमने कहा व्यापक अर्थ में शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा की विशेष सामग्री अत्यंत विस्तृत होती है, ठीक है। जीवन भर का आप पाठ्यक्रम नहीं बना सकते कि व्यक्ति को क्या करना है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विशेष सामग्री अत्यंत विस्तृत होती है, जिसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, परंतु संकुचित अर्थ में इसकी पाठ्यचर्या सीमित होती है, ठीक है। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल विद्यालयों में चलती है और विद्यालयों की पाठ्यचर्या सीमित होती है। अब इसके बाद आता है शिक्षा का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन। तो विषय क्षेत्र में हमने पहले कुछ समझ लिया है, क्या समझा है कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, तो शिक्षा का विषय क्षेत्र भी बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो जाएगा। विद्वानों का कहना है कि शिक्षा ही जीवन है, मतलब शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। इसलिए शिक्षा के विषय विस्तार के अंतर्गत जीवन की क्रियाएं और समस्याएं आती हैं। जीवन में हमारे हमेशा समस्याएं आती रहती हैं, तो शिक्षा हमारी हमेशा चलती रहती है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति को उसके पूर्वजों की संस्कृति, धरोहर और सामाजिक विरासत का ज्ञान दिया जाता है। जो भी आप पूर्वजों की संस्कृति जानना चाहते हैं तो आप बुकों से पढ़ते हैं, ठीक है। तो शिक्षा के माध्यम से ही ये संभव है। शिक्षा की व्यापकता इतनी अधिक है कि व्यक्ति संपूर्ण जीवन इसको अर्जित नहीं कर सकता, यानी कि शिक्षा बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। ये था शिक्षा का विषय क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है, हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरत होती है। तो ये आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।